हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज कर्मा रीडिंग होने वाली है। आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि आपको जिसने हर्ट किया है, जिसने आपको तकलीफ दी है, उन्हें क्या कर्मा मिलेगा आपको हर्ट करने का, आपको तकलीफ देने का, या फिर आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स क्रिएट करने का, या आपकी लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करने का। जनरल रीडिंग है, आप सभी के साथ रेजोनेट करेगी, मेल और फीमेल सभी के लिए, और सारे ही साइंस के लिए रीडिंग है। फिर भी जो हाइलाइटेड साइंस आएंगे वो मैं आपको बता दूंगी। टाइमलेस रीडिंग है, तो जब भी आपके सामने आती है तब आपके साथ डेफिनेटली रेजोनेट करेगी। मैरिड लोगों के लिए भी है, मैरिड लोगों के लिए भी है, कॉन्टेक्ट वालों के लिए भी है, नो कॉन्टेक्ट वालों के लिए भी है। उन सभी के लिए है जिनकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन है जिसने उन्हें बहुत हर्ट किया है। चलिए स्टार्ट करते हैं। साइंस बता देती हूँ, ये साइंस आपके हो सकते हैं या फिर उस पर्सन के जिसने आपको हर्ट किया है। यहाँ पे अर्थ साइन है टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, एयर साइन है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, फायर साइन भी है एरीज, लियो, सजिटेरियस। यहाँ पे कैंसर की एनर्जी बहुत ज्यादा स्ट्रांग निकल के आई है। आप लोगों के लिए 2 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है, 7 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है, 5 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है। फेब मंथ, जुलाई मंथ, मई मंथ इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहा है। कुछ लोगों के लिए 9 नंबर सितंबर मंथ भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। यहाँ पे वाटर साइन भी निकल के आ गया है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, तो साइंस यहाँ पे सारे ही आ गए हैं। सजिटेरियस की एनर्जी भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। कुछ लोगों के लिए 6 नंबर जून मंथ भी इंपॉर्टेंट हो सकता है, 8 नंबर अगस्त मंथ भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। आप लोगों को 2222 नंबर बहुत ज्यादा दिखाई देता होगा, या फिर 222 नंबर बहुत ज्यादा दिखाई देता होगा। चलिए देख लेते हैं आज की एनर्जीज क्या है, क्या कर्मा मिलने वाला है उस पर्सन को। यहाँ पे ना मुझे सबसे पहली एनर्जीज में मिला है कि ये जो भी पर्सन है ना बहुत ज्यादा इगोस्टिक पर्सन है, बहुत ही ज्यादा इगोस्टिक, मेटलिस्टिक सोच वाले हैं, और अपने आप में रहने वाले पर्सन हमेशा रहे, अपने फायदे के लिए सब कुछ करते हैं। बहुत मतलबी इंसान जो होता है ना, उस तरीके का पर्सन ये रहा है आपकी जिंदगी में, जिसने बहुत फायदा उठाया है आपके साथ, या आपकी लाइफ में बहुत फायदा उठाया है, या आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर दी है। जबरदस्ती की लड़ाई, जबरदस्ती का आपके खिलाफ भड़काना, जबरदस्ती का मैनिपुलेशन करना, इस तरीके की एनर्जी ज्यादा नजर आ रही है। ऐसा लग रहा है बहुत ही मैनिपुलेटिव पर्सनालिटी है, गुड लुकिंग भी हो सकते हैं, बहुत अच्छी पोस्ट में हो सकते हैं, फाइनेंशियली स्टेबल हो सकते हैं, हर तरीके से ना खुद को बहुत परफेक्ट समझते हैं ये पर्सनालिटी। इस तरीके की पर्सनालिटी दिखाई दे रही है। बट रिसेंटली क्या हो रहा है ना, उनकी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम चल रही है, उनकी लाइफ में डिफिकल्टीज चल रही है। ऐसा लग रहा है हर किसी से लड़ाई हो रही है, हर किसी से बहस हो रही है, और हर कोई बस उनके खिलाफ हो रहा है। इस तरह का मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है। ऐसा लग रहा है उनका जो ना एक रुतबा था ना सोसाइटी में, एक इमेज लेके घूमते थे और बहुत ज्यादा अहम लेके घूमते थे, ईगो लेके घूमते थे, वही चीजें अब उनको प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हैं। उन्हीं चीजों की वजह से लोग उनके खिलाफ हो रहे हैं, उन्हीं चीजों की वजह से उनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं। उनका ईगो ना, किसी के सामने ना झुकने की जो आदत है ना, वही अब प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, क्योंकि वो किसी के सामने कभी झुकना नहीं चाहते थे। और यहाँ पे ऐसा लग रहा है वो पर्सनैलिटी उनको यहाँ पर बैकफायर करती हुई ज्यादा नजर आ रही है। ऐसा लग रहा है प्रॉब्लम्स है फैमिली में भी, सोसाइटी के लोगों के साथ भी, जॉब में भी प्रॉब्लम्स हो रही हैं। हर एक तरफ में लोग बस उनके खिलाफ हैं, लोग बस उनके साथ षड्यंत्र कर रहे हैं। इस तरह की एनर्जीज नजर आ रही हैं, जिस वजह से ये पर्सन बहुत परेशान है। उन्हें ऐसा लग रहा है कि वो सोसाइटी में अपनी इमेज खोते जा रहे हैं, उन्हें ऐसा लग रहा है कि सोसाइटी में वो जो नाम था उनका वो खोते जा रहे हैं, जिस वजह से वो बहुत परेशान है। इस तरीके के लोग ना जो हमेशा खुद में रहते हैं, मैं की भावना रखते हैं, जब उनका इमेज थोड़ा सा भी डाउन होने लगता है ना, जब लोग उनके सुनते नहीं, तो उन्हें बहुत तकलीफ होती है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। वही प्रॉब्लम इसे अभी हो रही है इस पर्सनैलिटी को, क्योंकि ये बहुत टाइम से अपने में ही रहे हैं, हमेशा अपने ही फायदे के लिए सोचते रहे। अभी ऐसा हो रहा है कि लोग अपना फायदा देखने के लिए इनको इस्तेमाल कर रहे हैं, अपना फायदा देखने के लिए इनको यूज कर रहे हैं, जिस वजह से अब इनको ना थोड़ा सा फील होने लग गया, बुरा लगने लग गया, और ऐसा लगने लग गया कि नहीं, मैं यूज नहीं हो सकता, या मुझे कोई इस्तेमाल नहीं कर सकता, या मुझे कोई हर्ट नहीं कर सकता, मुझे कोई मैनिपुलेट नहीं कर सकता। ईगो में जब बात आ जाती है ना, तो वहां पे ईगो टूटने लगता है। वही इनके साथ भी हो रहा है, इनके ईगो पे बात आ गई है, और वही ईगो अभी टूट रहा है, जिसकी वजह से ये परेशान है, बहुत प्रॉब्लम में चल रहे हैं। ऐसा लग रहा है ना ये पर्सन स्टक हो चुके हैं एक जगह पे। वो चाहते हैं कि हैप्पी लाइफ हो, वो चाहते हैं कि वो अपनी लाइफ के मसीहा बन के रहें, वो चाहते हैं जैसा वो कहें लोग बस उनको फॉलो करते रहें, और हमेशा उनकी हर एक बात मानते रहें, और वो चाहते हैं उनका बहुत खूबसूरत फ्यूचर हो, बहुत आगे बहुत ब्यूटीफुल लाइफ खुद की देखते हैं। पर यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि वो बहुत स्टक हो चुके हैं। अभी वो जिस कंडीशन में है ना, अभी वो जिस जगह पे है ना, वहाँ पे बहुत स्टक हो चुके हैं। उनको ना समझ ही नहीं आ रहा क्या करें। सामने पे 2 रास्ते हैं, पता ही नहीं है कि किस रास्ते पे चलना है, पता ही नहीं है कि कहाँ आगे बढ़ना है। देखना है फ्यूचर बहुत अच्छा देखते हैं, काम भी कर रहे हैं उसके लिए, वर्क भी कर रहे हैं उसके लिए, बट वो वर्क ना सफल नहीं हो पा रहा।
उनको वो रास्ता ही समझ नहीं आ रहा कि उन्हें किस तरीके से अपनी मंजिल को पाना है। उन्हें पता ही नहीं है, यहाँ पे डायरेक्शनलेस नज़र आ रहे हैं, अवेयर ही नहीं है अपनी सिचुएशन को लेके, अवेयर ही नहीं है अपनी कंडीशन को लेके, बहुत ज़्यादा स्टक हो चुके हैं। और इसकी वजह से वो बहुत परेशान हैं, इसकी वजह से काम पे भी ध्यान नहीं लगा पा रहे, इसकी वजह से अपने रिलेशनशिप में ध्यान नहीं लगा पा रहे, अपने आसपास के लोगों पे ध्यान नहीं लगा पा रहे, और बहुत परेशान होते जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्टक होते जा रहे हैं। इस तरह की एनर्जीज यहाँ पे नज़र आ रही हैं इस पर्सन की। बहुत परेशान हैं इस टाइम पे, बहुत ज़्यादा परेशान। ऐसा लग रहा है ना, लोग माइंड गेम खेलते हैं बस उनके साथ। ऐसा लग रहा है अपना दिमाग तो वो चला ही नहीं पा रहे, दिमाग ना एक तरीके से सुन हो चुका है, दिमाग में अब कुछ चल ही नहीं रहा है, ना अच्छे थॉट्स आते हैं ना बुरे थॉट्स आते हैं, कोई थॉट प्रोसेस ही नहीं है। कितना भी कोशिश कर ले अपनी चीज़ों को सुधारने की, कितना भी कोशिश कर ले अपनी कंडीशन को सही करने की, बट यहाँ पे हो नहीं पा रहा है। उसकी वजह से ज़्यादा डिप्रेशन में जा रहे हैं, उसकी वजह से स्ट्रेस हो रहा है, एंजाइटी हो रही है, रातों को अच्छे से सो नहीं पा रहे हैं। ऐसा लग रहा है ना, वो जो ईगो है ना इनका, वो ईगो इनके ऊपर बैकफायर कर रहा है, जो मैंने आपको पहले बताया। डेफिनेटली यहाँ पे वही हो रहा है। ऐसा लग रहा है हर किसी से लड़ते हैं, हर किसी से कड़वा बोलते हैं, और इनकी जो वो कड़वी कड़वी बातें हैं ना, अब वो लोगों को बुरी लगने लगी है। अब लोग उस कड़वी बातों को ना एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं लाइफ में। अब वो जब ये कड़वी बातें करते हैं ना, लोग बैकफायर करते हैं, लोग बोलते हैं कि ऐसा नहीं कह सकते तुम मुझसे, जिस वजह से ये परेशान है। क्योंकि इन्हें हमेशा से आदत रही है कि लोग इनकी सुने, लोग इनकी माने, ये कुछ भी कह सकते हैं किसी से। पर अभी ऐसा लग रहा है कि ये वो उस हिसाब से चल नहीं रही है, कंट्रोल नहीं कर पा रहे अपनी चीज़ों को, ना अपने माइंड को कंट्रोल कर पा रहे हैं, ना अपनी लाइफ को कंट्रोल कर पा रहे हैं, ना अपने इमोशंस को कंट्रोल कर पा रहे हैं, जिस वजह से वीक पड़ते जा रहे हैं। यहाँ पे स्ट्रेंथ की कमी नज़र आ रही है इनके अंदर। ऐसा लग रहा है स्ट्रेंथ में नहीं आ पा रहे, ऐसा लग रहा है धीरे धीरे समय के साथ साथ बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गए हैं, इमोशनल बहुत ज़्यादा रहने लगे हैं, बहुत परेशान रहने लगे हैं, जिस वजह से यहाँ पर पे इनकी एनर्जीज़ मुझे बहुत ज़्यादा डिप्रेसिव नज़र आ रही है। अपनी लाइफ में बहुत स्टक हैं, कहीं आगे नहीं बढ़ पा रहे, कुछ नहीं कर पा रहे, और ना ही कुछ सोच पा रहे हैं। यहाँ पे वीक पड़ते हुए ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। बहुत कोशिश कर रहे हैं चीज़ों को सुधारने की, बहुत कोशिश कर रहे हैं कि एक बार फिर से कंट्रोल किया जाए अपनी सिचुएशन को, बट यहाँ पे हो नहीं पा रहा, उतनी स्ट्रेंथ इनके पास नहीं है। देखिए यहाँ पर फिर से वही एनर्जी निकल के आई है कि ये पर्सन दो चीज़ों में जगल कर रहे हैं। डेफिनेटली दो सिचुएशन यहाँ पर पे हैं इस पर्सन के पास, जिसमें वो बहुत ज़्यादा जगल कर रहे हैं। समझ ही नहीं पा रहे कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, किस तरीके से आगे बढ़ना है, किस तरीके से आगे नहीं बढ़ना है। क्योंकि यहाँ पे ना लाइफ में इतनी सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं, या लाइफ में इतने सारे रास्ते हैं कि इन्हें पता ही नहीं है कि ये किस रास्ते पे जाकर अपनी मंजिल पा सकते हैं। कुछ इस तरीके की इनकी लाइफ हो गई है ना, जैसे समंदर के बीच में कोई नाव होती है और वो नाव डायरेक्शनलेस हो जाती है। उस नाव को पता ही नहीं होता कि किस साइड को तट है और किस साइड को समंदर और गहरा होता जाएगा। उनको वो तट ही समझ नहीं आ रहा कि किस डायरेक्शन में जाएं, कि उन्होंने राइट जाना है, लेफ्ट जाना है, पूर्व किस तरफ है, पश्चिम किस तरफ है, उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा। वो डायरेक्शनलेस हो चुके हैं बिल्कुल। वो बस ना लाइफ जैसे चल रही है वैसे बस चलते तो जा रहे हैं अपनी लाइफ में, आगे तो बढ़ते जा रहे हैं, पर उन्हें पता नहीं है कि वो कहाँ पहुंचेंगे उसके बाद। और उन्हें ये भी नहीं पता कि किस तरीके से वो वापस लौट सकते हैं अपनी पुरानी लाइफ में। क्योंकि यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि वो आपको परेशान करके लाइफ में आगे बढ़े, आपको दुख दे के लाइफ में आगे बढ़े, और इस टाइम पे एक ऐसी पोजीशन में पहुंच चुके हैं जहाँ पे वो बुरी तरीके से स्टक हो चुके हैं। और इन एनर्जीज की वजह से ना ये पर्सन स्ट्रेस में जाते जा रहे हैं, वर्क बहुत कर रहे हैं, अपनी कंडीशन को सुधारने के लिए काम बहुत कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ये मेहनत नहीं कर रहा, पर्सन के अंदर अभी भी थोड़ी जान बाकी है कि ये मेहनत करे, और ये मेहनत ज़रूर कर रहे हैं। यहाँ पर पे कोशिश ज़रूर कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से अपनी सिचुएशन को सुधारा जाए, किसी भी तरीके से अपनी सिचुएशन को एक बार फिर से कंट्रोल किया जाए, या फिर अपने रिलेशनशिप्स को सुधारा जाए। बट ऐसा लग रहा है ना कि वो कोशिश किसी भी तरीके से काम नहीं आ रही, फेल होते हुए ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं, जिसकी वजह से स्ट्रेस में जा रहे हैं, जिसकी वजह से परेशान ज़्यादा हो रहे हैं। ऐसा लग रहा है अपनी ही पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं, काम कर रहे हैं और वो काम का फल भी नहीं मिल रहा, और उल्टा पड़ जाते हैं। उस काम की मेहनत, जो उस काम में समय बर्बाद हुआ वो अलग हो गया, और वो काम का जो फल मिलना चाहिए था, जो आउटकम मिलना चाहिए था, वो भी नहीं मिला। तो वो काम किसी काम का रहा नहीं। तो वो कितना भी काम कर लें उन्हें ग्रोथ तो मिलेगी नहीं, कितना भी काम कर ले सक्सेस तो मिलेगी नहीं। बस वो वर्कोहॉलिक हुए पड़े हैं, काम में ध्यान दिए पड़े हैं, लेकिन यहाँ पे उस वजह से स्ट्रेस ज़्यादा बढ़ रहा है, एंजाइटी ज़्यादा बढ़ रही है, परेशान ज़्यादा हो रहे हैं। पहले हर एक काम ना उनको थाली पे करा करा मिल जाता था, पहले हर एक काम उनको बिल्कुल परोस के मिलता था, पर अब ऐसा हो रहा है कि खुद मेहनत करने के बाद भी उनको वो फल नहीं मिल रहा। पहले इनकी आदत कैसी थी कि लोगों का किया हुआ उसका जो बेनिफिट होगा खुद ले लेंगे, लेकिन अभी ऐसा लग रहा है खुद के काम का बेनिफिट ही इनको नहीं मिल रहा है। देखिए यहाँ पे फिर से एनर्जीज मिली है जगलिंग की,
टू ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, यहाँ पर भी जगलिंग की एनर्जी है और यहाँ पर भी जगलिंग की एनर्जी है। डेफिनेटली इतनी बार जगलिंग की सिचुएशन आ गई है, इतनी बार ये जगलिंग का साइन आ रहा है, तो ऐसा डेफिनेटली है कि ये जो पर्सन है ना वो स्टक हो चुका है एक सिचुएशन में। इतना जगल कर रहा है, इतना जगल कर रहा है कि उसे डायरेक्शन ही नहीं मिल रहा। और कहीं ना कहीं ये मुझे नज़र आता है कि डिवाइन की तरफ से इंटरफेरेंस हो रहा है इसमें। डिवाइन आपकी तरफ जस्टिस करते हुए नज़र आ रहे हैं। डिवाइन इन्हें सही डायरेक्शन देना चाहते हैं। डिवाइन इन्हें बता रहे हैं कि कैसा फील होता है जब आप किसी पर्सन को स्टक कर देते हो इस सिचुएशन में और वो पर्सन आगे नहीं बढ़ पाता अपनी ज़िंदगी में। कभी कैसा महसूस होता है उस समय जब आप किसी के सामने दोहराहे खड़े कर देते हो और वो इंसान आगे नहीं बढ़ पा रहा अपनी लाइफ में, कभी ग्रोथ नहीं कर पा रहा अपनी लाइफ में, बहुत लंबे समय से वो इंसान परेशान रहा है। अब तुम्हारी बारी है कि तुम स्टक हो और परेशान हो। इस वजह से इनकी लाइफ में ये कंडीशंस आई हैं कि अभी वो बहुत जगल कर रहे हैं, समझ ही नहीं पा रहे क्या करना है क्या नहीं करना है, कोई डायरेक्शन ही नज़र नहीं आ रही, डायरेक्शन लेस नज़र आ रहे हैं। प्रे करते हैं डिवाइन से कि डिवाइन उनको गाइड करें। प्रे कर रहे हैं डिवाइन से कि कोई तो रास्ता उनको मिले लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, पर यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा कि उनको कोई रास्ता मिलेगा। देखिए ये पर्सन यहाँ पर भी फिर से स्टक की एनर्जी है, द हैंगमैन की एनर्जी है, डायरेक्शन लेस हुए पड़े हैं। इतनी बार अगर कोई एनर्जी आती है ना रिपीटेडली, तो डेफिनेटली ये उनकी लाइफ में हो रहा है। और मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि ये आगे चलकर होगा, मैं ये डेफिनेटली आपको बता दूँ कि ये इस वक्त हो रहा है उनके साथ कि वो डायरेक्शन लेस है, उनको कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करना है लाइफ में, क्योंकि उनको कोई रास्ता ही समझ नहीं आ रहा। यहाँ पे ये जो पर्सन है ना, इनका ईगो भी मेल्ट होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है, इनके ईगो में भी ठेस पहुंची है। वो जो ग्रोथ इनकी हो रही थी ना लाइफ में, आगे बढ़ रहे थे, वो भी यहाँ पे रुकती हुई दिखाई दे रही है। किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी से क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में आ गए हैं ये पर्सन, और धीरे 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 ये पर्सन और टूटेंगे, क्योंकि यहाँ पर और भी समय आना बाकी है। ये तो सिर्फ एक रत मात्र है कि डिवाइन इनको एक छोटा सा नज़रिया दिखा रहे हैं, छोटा सा एक अपना रूप दिखा रहे हैं कि ऐसा भी हो सकता है तुम्हारे साथ अगर तुम किसी का बुरा करो। अभी लगता है आगे लाइफ में और बहुत कुछ होना बाकी है इनके साथ, क्योंकि यहाँ पर पे इस इंसान का ना ईगो अभी भी नहीं डूबा है। इस इंसान का ईगो अभी भी टच से मस नहीं हुआ है। थोड़ा बहुत अंतर है, लेकिन अभी भी ईगोस्टिक पर्सनैलिटी है, अभी भी खुद में रहने वाली पर्सनैलिटी है। तो ज़रूर इनके साथ और भी हादसे होने वाले हैं आगे चलकर, क्योंकि यहाँ पे अभी तो वो बहुत ज़्यादा स्टक हैं और उसके बाद भी इतना ईगोस्टिक होके बैठे हुए हैं। यहाँ पे कर्मा जो है ना उनको डेफिनेटली मिल रहा है, और बहुत बुरा कर्मा मिल रहा है एक इंसान के लिए। सबसे बुरा यही है कि वो किसी सिचुएशन में स्टक हो जाए और आगे ना बढ़ पाए। यहाँ पे यही एनर्जीज नज़र आ रही हैं। खूबसूरत रीडिंग है, खूबसूरत नहीं बोलूँगी क्योंकि किसी इंसान के लिए बुरा नहीं सोचना चाहिए, पॉजिटिव सोचना चाहिए, बट कर्मा तो हर किसी को मिलता है। मेरी वॉइस इतनी हैवी हो गई है ना इस रीडिंग को करते हुए, मैं बता नहीं सकती आपको। अब देख लेते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या है, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं डिवाइन इस टाइम पे आपको क्या बताना चाहते हैं डिवाइन। ओके, तो डिवाइन आपसे कह रहे हैं आपकी लाइफ में ग्रोथ आएगी, आपकी लाइफ में सक्सेस आएगी, आपकी लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ आएंगी। आप इतनी परेशानियों से इतने टाइम से गुजरे हैं ना, अब आपके लिए अच्छा समय आ रहा है। अच्छा समय आपके दरवाजे में बहुत जल्द दस्तक देगा, आपकी ज़िंदगी में बहुत खुशियाँ आएंगी। वो हर एक चीज़ जो आप चाहते हैं आपको डेफिनेटली फ्यूचर में मिलेंगी। बस आपको ज़रूरत है पॉजिटिव रहने की, अच्छा सोचने की, क्योंकि हम अपनी थिंकिंग से ही तो एक कर्मा बिल्ड करते हैं ना। तो अच्छा सोचिए, अच्छा करिए, ताकि आपकी लाइफ में भी अच्छा हो पाए आगे। और डिवाइन आपसे कह रहे हैं कि आपको हर किसी की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। अपने आसपास के लोगों की रिस्पेक्ट कीजिए, अपने एल्डर्स की रिस्पेक्ट कीजिए, आपसे जो जूनियर्स हैं उनकी रिस्पेक्ट कीजिए, और उस पर्सन की भी आपने रिस्पेक्ट करनी चाहिए जिसने आपको हर्ट किया है। उसे माफ़ कर दीजिए। कहीं ना कहीं दिल के अंदर आपके होगा कि उसने आपको हर्ट किया है, बट आपने ना उसे माफ़ कर देना चाहिए। जितने जल्दी आप उन्हें माफ़ करेंगे ना, उतना जल्दी आप लाइफ में आगे बढ़ पाएंगे। किसी भी इंसान के लिए खलिश अगर दिल के अंदर रहती है ना, तो आप ही उसकी वजह से आगे नहीं बढ़ पाते हो, आप ही स्टक हो जाते हो एक सिचुएशन में। तो वो जो खलिश है ना, उसको मिटाना ज़रूरी है। वो अंदर में जो है ना आपके कि नहीं इन्होंने मेरा बुरा किया है, तो उस चीज़ को आप मिटा दीजिए। पॉजिटिव रहिए कि सोचिए ठीक है, हर किसी को अपना कर्मा ज़रूर फेस करना पड़ेगा। आप अपने लिए क्यों एक कर्मा और बिल्ड कर रहे हो? आप बुरा सोचते हो ना, तो आप खुद के लिए एक कर्मा बिल्ड करते हो। तो बुरा नहीं सोचना है किसी के लिए। ठीक है, एक समय आएगा जब उनको कर्मा मिलेगा। ठीक है, आप अच्छे कर्म कीजिए, आपको अच्छे फल मिलेंगे फ्यूचर में। उन्होंने बुरे कर्म किए हैं तो उन्हें बुरे फल मिलेंगे फ्यूचर में। बस आप उनके खातिर या उनके लिए बुरा सोच के अपने कर्म मत बिगाड़िए। आपके कर्म
अच्छे रखिए ताकि आपको फ्यूचर में ग्रोथ मिल पाए, सक्सेस मिल पाए, हैप्पीनेस मिल पाए, खुशियाँ मिल पाए, हर एक वो चीज़ मिल पाए जो आप चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप अपने आसपास के लोगों को भी रिस्पेक्ट दो। कभी कभी क्या होता है, एग्रेशन में हम लोग किसी से भी कुछ भी बात कर देते हैं, कुछ भी बुरा भला बोल देते हैं, फैमिली में ही गुस्सा करने लग जाते हैं। तो ये सब नहीं करना है, सबसे प्यार से बात करना है, फैमिली में मदर से प्यार से बात करना है, अपनी फैमिली के सारे मेम्बर्स से प्यार से बात करना है, अपने जूनियर्स से प्यार से बात करना है। आपसे कोई छोटे हैं तो उनसे भी प्यार से बात कीजिए। अपने उस एग्रेशन को, अपने उस नेचर को या फिर स्ट्रेस को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना, इतना हावी नहीं होने देना कि आप किसी दूसरे इंसान का बुरा कर दो उस चक्कर में। तो पॉजिटिव रहो, पॉजिटिव सोचो, सबके लिए अच्छा करो, सबके लिए अच्छा सोचो। बहुत अच्छी रीडिंग आई है, इस रीडिंग को क्लेम ज़रूर कीजिए, लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।